मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वस। और जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी प्रक्रिया तेज हो चुकी है और उत्तर प्रदेश का शासन किसको मिलने वाला है। मैंने भाजपा के प्रत्याशी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में आपसे चर्चा की थी, और जैसा कि ग्रहों के योगों के प्रभाव से मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में हमें दिखाई देते हैं। मेरे पास कुछ मित्रों का यह भी प्रश्न आया कि गुरुजी, सापा में जो उनके सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव जी, जो कि मुलायम सिंह के पुत्र हैं, उनके बारे में भी कुछ कहिए। तो लीजिए, प्रस्तुत है अखिलेश यादव जी की जन्मपत्री के ग्रहों के प्रभाव क्या कहते हैं और उनके प्रभाव के कारण जनता किस प्रकार से उनको देखती है, कितना अपना विश्वास उनको देती है। उन्होंने यद्यपि काफी कुछ जनता के लिए अपने दृष्टिकोण से किया, बहुत लोगों को लैपटॉप भी बांटे उन्होंने, और भी नाना प्रकार से स्वभावतः मुस्लिम वोटों को ध्यान में रखते हुए जितना कुछ उनके पक्ष में किया जा सकता था उन्होंने किया। तो आने वाले समय में यह समीकरण क्या बनते हैं। हमारे पास अखिलेश यादव जी की जो जन्मपत्री हमें गूगल से मिली है, हम नहीं जानते वो कितनी सही है, लेकिन अधिकांश इसी जन्मपत्री को देखा जाता है। डेट ऑफ बर्थ 1/7/1973, समय दोपहर के 12 बजे, और इटावा का उनका जन्म है। अगर ये समीकरण सही है, ये डाटा सही है, तो उनकी जन्मपत्री में किस प्रकार के योग बनते हैं। क्या वो आने वाले समय में 10 मार्च के बाद जनता उन्हें अपना विश्वास सौंपेगी। क्या सापा के अखिलेश यादव जी सीएम के पद के ऊपर आते हुए दिखाई देते हैं। क्या कहते हैं ग्रहों के योग। आइए सबसे पहले ग्रहों के योगों की चर्चा करते हैं, फिर बताएंगे कि किस प्रकार से जनता कितने प्रतिशत वोट उन्हें देना चाहती है। तो कुछ इस विषय में हम करते हैं बातचीत। अखिलेश यादव जी की जन्मपत्री में कन्या लगन की उनकी जन्मपत्री है और लग्नेश 11वें भाव में है। क्या कहते हैं शास्त्रकार, लग्नेशे एकादशे गते। यदि लगन का स्वामी 11वें भाव में हो तो क्या प्रभाव होता है। सबसे बड़ी बात, जो लग्नेश है वो दशमेश भी है। दशम भाव जो कि राज सत्ता का, राज्य की कृपा का, धन का, मान का, सम्मान का कारक होता है, इसका अधिपति बुध है। और ये जो बुध है ये द्वितीयेश, दूसरा जगह होता है, वो शासन के अधिकारों का होता है। अगर दशम भाव राजा का है तो द्वितीय भाव यानी दशम से पंचम होने के कारण यह भी राजस्थान से, राजा के स्थान से, यानी राजा से संबंधित हो जाता है। शुक्र और बुध दोनों इकट्ठे हैं और भाग्येश भी शुक्र है। स्वभावतः कन्या लगन में शुक्र नवमेश और द्वितीयेश दोनों बनते हैं, तो ये दोनों के दोनों शुक्र और बुध 11वें भाव में हैं। ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। इस योग को महायोग भी कहते हैं। महायोग के अंतर्गत इफ द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट एंड द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस, और यदि नवम भाव, ये राज्य कृपा का नवम भाव होता है, देव कृपाओं का, द ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड, ये 11वें स्थान पर हैं। तो ऐसे में क्या कहते हैं शास्त्रकार, कहते हैं भोगासक्तो अत्यंत वित्तो। ऐसा व्यक्ति खूब सत्ता का सुख का भोग करने वाला, अत्यंत वित्तो, बहुत धनवान होता है, विनीतो, विनम्र भी होता है, और नित्य आनंद चारुशीलो बलिष्ठा। बड़ी सुंदर बात हो गई, ऐसा व्यक्ति सुंदर होता है, चारु बलिष्ठा, और अपने बुद्धि बल से विनयी होता है, बलवान होता है, धनवान होता है, राज सत्ता का सुख भोगता है। देखिए, लग्नेश बुध का द्वितीयेश और भाग्येश शुक्र के साथ 11वें भाव में जाने पर यह अद्भुत योग बना। अच्छा, शुक्र इनके 11वें भाव में है। शुक्र क्या कहता है, कन्या लगन में शुक्र जो है नवमेश भी होता है और द्वितीयेश भी होता है, दोनों भाव का स्वामी होता है। तो ऐसा कहते हैं व्यक्ति नृत्य और संगीत का प्रेमी होता है, धनवान होता है और राज सुख उसे प्राप्त होता है। देखिए, 10वां भाव यदि राजा का है तो 11वां भाव राजा का धन का और राजा के वैभव का। इफ द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट विद द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस,
अगर 11वें भाव में जाते हैं तो राज सत्ता का सुख, वैभव, यश, कीर्ति का वो भोग करता है। चलिए अब हम शनि की स्थिति देखते हैं। शनि कैसा है? पंचमेश और षष्ठेश शनि बनते हैं। कन्या लगन में शनि विशेष योग कारक नहीं होते क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में आती है। अब शनि बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या हो रही है ये कि पंचमेश तो होता है लग्नेश का मित्र, लेकिन उसकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है। अब अगर ये शनि दशम में हो तो क्या होगा? शनि जनता जनार्दन, जनता का विशेष, खास करके जो निम्न हारा वर्ग होते हैं, दलित होते हैं, मुसलमान या दूसरे लोग, दूसरी जाति के जो लोग होते हैं, उनका विश्वास पाने में समर्थ हो जाता है। कैसे? लिखा है कि ऐसा व्यक्ति राजा का मंत्री हो जाता है, यानी राजा का विशेष आशीर्वाद उसे मिलता है, नीतिज्ञ, ज्ञानवान होता है, गांव का मुखिया होता है और देश का प्रधान भी बन जाता है, जनता से आशीर्वाद पाता हुआ। लेकिन यही शनि जब छठे भाव का स्वामी होता है तो अगर उनकी नीतियां लोगों के पक्ष में ज्यादा नहीं गई तो इसके विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो ये शनि का प्रभाव हमने आपको बताया कि किस प्रकार का ये व्यक्तित्व बन जाता है। राज्ञा प्रधाना नीति युक्त विनीतम, बहुत प्रधान होता है, नीति युक्त होता है, सोच समझ के वचन बोलता है, संग्राम वृंदपुरा भेदंच अधिकारम। और ऐसा व्यक्ति अपने कुशलता से, अपनी बुद्धिमत्ता से शत्रुओं का नाश करता है। ये एक बहुत अच्छी बात इसमें है। अच्छा, 10वें केतु हो तो वो भी यही काम करता है, शत्रुओं का नाश करता है। अखिलेश यादव जी के दशम भाव में केतु की उपस्थिति क्या कहती है कि पितुर्नो सुखम कर्म गौ यस्य केतु स्वयं दुर्भगा शत्रुनाशम करोति। ये बड़ा सुंदर वचन आया है। जातका भरण का ये श्लोक बड़ा कीमती है। वो कहते हैं दशम भाव में केतु हो तो पिता से, यद्यपि पिता से वो सारे सुखों की प्राप्ति कर लेता है, पिता की तपस्या, पिता की मेहनत का फल ये स्वयं ले लेता है। और इससे क्या होता है कि फिर पिता के से जो सुखों की प्राप्ति इन्हें होती है उसमें क्या हो जाता है, केतु अगर दशम भाव में आता है, क्योंकि सूर्य भी वहां पड़ा हुआ है, सूर्य पिता का स्वरूप है, तो कहीं ना कहीं पिता के साथ संबंध अनुकूल रहते हुए भी प्रतिकूल हो जाते हैं, यानी हानि होने लगती है। भाग्यहीन परंतु शत्रुओं को जीतने वाला बन जाता है। ये केतु का बड़ा सुंदर फल है। दशम में सूर्य भी है, यद्यपि सूर्य व्ययेश है, लेकिन सूर्य चंद्र इकट्ठे होने से एक चीज बड़ी बहुमूल्य बनी कि सूर्य लगन और चंद्र लगन इनके एक ही हैं। तो 66% ये बल इनको राज सुख का प्राप्त होता है। कहते हैं दशम भाव में सूर्य हो तो सद्बुद्धि, वाहन, धन आगमन की विशेष प्राप्ति होने लगती है। सद्बुद्धि, वाहन, धन आगमनानी नूनम भूषम प्रसाद सुत सौख्यम प्राप्तानी। संतान से सुख की प्राप्ति होती है, राज सुख, सत्ता सुख का भोग करने वाला व्यक्ति होता है यदि दशम में सूर्य हो। और यदि चंद्रमा भी हो, आपके तो चंद्रमा भी है, तो लिखा है क्षोणी पालादार्थ लब्धि विशाला कीर्ति मूर्ति सत्व संतोष युक्ता। ये बड़ी सुंदर बात कही है। राजा से धन की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, उत्तम यश वाला होता है तथा हर प्रकार के ऐश्वर्यों को भोगने वाला व्यक्ति हो जाता है। देखिए, ये तो ग्रहों की कुछ स्थितियां कैसी थी उसके बारे में हमने बताया। अब इनकी पत्री में कुछ योगों की भी चर्चा की जाए। आखिर सीएम रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो जन्म पत्री में वो बल तो होना ही चाहिए। आइए उसकी चर्चा करते हैं। आइए, अखिलेश यादव जी की पत्री में गुरु नीच का है पंचम भाव में। गुरु जो कि राज सुख देता है, मान देता है, धन देता है, प्रतिष्ठा देता है, आयुष देता है, जीवन देता है, संसार के सुख भोग देता है, यदि वो नीच का हो गया तो फिर इनको इतने सुखों की प्राप्ति क्यों हुई? ये बड़ा महत्वपूर्ण बात होगी। अब गुरु की स्थिति क्या है? गुरु चतुर्थेश है, गृहस्थी के सुखों का भी कारक है, जनता का भी कारक है, जनता से भी समर्थन लेने का कारक है। और सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण सप्तम भाव भी राज सत्ता सुख का भोग का है। अब गुरु नीच के हो गए। जब गुरु नीच के हो गए तो इनको तो ये प्राप्त नहीं होना चाहिए, लेकिन इनको तो मिला। तो क्यों मिला? तो हमने देखा इनकी जन्म पत्री में गुरु 17 डिग्री का है। 17 डिग्री होने के कारण, और गुरु नीच का है, और नीच का होकर के रेट्रोग्रेड हो गया, वक्री हो गया। बस यही टर्निंग पॉइंट है।
नीच का प्लेनेट यदि वक्री हो जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। अब जुपिटर हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 4th हाउस एंड 7th हाउस इज डेबिलिएटेड, नीच का, बट रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड होने से क्या हुआ, ये उच्च का फल देने लग गया, यानी कमाल हो गया। चतुर्थ भाव और सप्तम भाव दोनों जागृत हो गए। चतुर्थ भाव में राहु, राहु मलिच, मुसलमानों का और दूसरी जातियों का प्रतिनिधित्व करता है राहु, वहां से बल प्राप्त हो रहा है। देखिए जन्मपत्री कैसे राज खोल देती है। राहु चतुर्थ भाव में, जनता के भाव में, और स्वभावता। अब क्या करें, भाजपा अगर हिंदू विचारधारा का समर्थन करती हुई हिंदुत्व का विशेष प्रकार से सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु की बात करती है, तो भाई हमारे देश में तो मुस्लिम भी प्रजा है, तो उनके हितों को देखते हुए स्वभावता ये राहु इनको बल देने लग गया। और उधर गुरु नीच का होकर जब वक्री हुआ, उसने उच्च का फल प्रदान कर दिया। इसे कहते हैं नीचता भंग राजयोग। और एक और भी बात है, गुरु जिस भाव में नीच का है उसका स्वामी केंद्र में दशम भाव में, वो भी सूर्य चंद्र के साथ, सूर्य राजा और चंद्रमा रानी के साथ, तो गुरु को नीचता भंग मिला। और स्वभावता नीच का गुरु और शनि जिस घर में गुरु नीच का है उसका स्वामी जब केंद्र में पहुंचा तो ये नीचता भंग मिल गया। इसने इनको राज सुख और सत्ता सुख और धन की प्राप्ति करा दी। तो ये आपने देखा गुरु के प्रभाव कितने इंपॉर्टेंट हो गए। और देखिए इनकी पत्री में एक और योग है, महायोग। महायोग भी बड़े अद्भुत होते हैं। 28 प्रकार के ये व्यक्त योग होते हैं और 28 प्रकार के इन योगों में कुछ खल योग भी होते हैं, और अगर टोटल योगों को जोड़ लें तो 66 प्रकार के हो जाते हैं। अब यहां जो इनके साथ जो योग बना है वो बना है दशमेश और एकादशेश का व्यक्त योग, हाउस एक्सचेंज का योग। द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस इज प्लेस इन द 11th हाउस एंड द लॉर्ड ऑफ 11th हाउस इज प्लेस इन द 10th हाउस। यानी दशम का अधिपति 11वें घर में और 11वें भाव का स्वामी दशम भाव में। अब इनके दशम भाव का स्वामी बुध है, बुध 11वें भाव में चंद्रमा के घर में है, और चंद्रमा जो कि 11वें भाव का स्वामी है वो दशम में है। इसे कहते हैं महायोग, महाभाग्यवान योग। दशमेश व एकादशेश भावों के स्वामी जब परस्पर एक्सचेंज करते हैं अपने हाउस को, तो इसमें राज सत्ता का सुख प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति का ये योग बनता है। देखिए क्या अद्भुत योग आपकी जन्मपत्री में मिला, तो मैंने कहा इसकी चर्चा की जानी चाहिए। ये एक बहुत ही दुर्लभ योग है। और एक योग है आपकी पत्री में, उसका भी कला निधि योग। ये योग भी बड़ा कीमती होता है। जब गुरु द्वितीय या पंचम भाव में हो, ये योग सुनिए बहुत प्रीतिकर है, मुझे ये योग बहुत प्रिय है। कला निधि योग, ऐसे व्यक्ति कलावंत होते हैं, नृत्य संगीत से प्रेम करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का उपभोग करते हैं। देखिए जब गुरु, अब गुरु शासन का भी है, ज्ञान का भी है, गुरु द्वितीय और पंचम भाव में हो तथा बुध शुक्र द्वारा दृष्ट हो, बुध और शुक्र द्वारा, यानी दो शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। अब बुध इनके लग्नेश है और शुक्र इनके धनेश है और शुक्र इनके भाग्येश भी हैं। बुध राज्येश भी, दशम भाव के स्वामी भी हैं, लग्नेश भी हैं, और शुक्र भाग्येश भी हैं और द्वितीयेश भी हैं। ये शुक्र और बुध दोनों ही गुरु को देखते हैं, तो ये कला निधि योग बन जाता है। अब ये बड़ा अद्भुत योग है। तो इस कला निधि योग के कारण ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, ऐसा व्यक्ति वाक्पटु होता है, बोलने में पटु हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। इफ यू कैन चेंज द ओपिनियन ऑफ अदर पर्सन, इट इज ए ग्रेट पावर, एंड दैट टैलेंट अखिलेश यादव के पास इस वाक सिद्धि योग से मिल गया। तो एक ये भी बड़ा दुर्लभ प्यारा सा योग है। अच्छा, कुछ नेगेटिव योग भी है जो कष्टदायी हो जाते हैं, और खास करके जब दशाएं, अंतरदशाएं अनुकूल ना हो। ये योग तब सही होते हैं जब दशाएं भी वैसी हों। वर्तमान समय में देखेंगे 14 फरवरी 22 तक केतु की महादशा में गुरु का अंतरदशा, वो जो गुरु इनका काला निधि योग बना रहा था वो बस फरवरी तक ही इस योग का फल मिलना था। अब फरवरी के बाद समय चेंज होने लग गया। अब 26/3/23 तक केतु में शनि की दृष्टि रहेगी, शनि का प्रभाव रहेगा। तो वो जो कला निधि योग का फल मिलने वाला था वो फल नहीं मिल रहा,
उसमें कमी आ गई। क्योंकि याद रहे, जिस भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा होती है, वो ग्रह अपनी अंतर्दशा में जिन भावों के स्वामी होते हैं वैसे ही फल देने लगते हैं। शनि आपकी जन्मपत्री में पंचमेश भी है और छठे भाव का भी स्वामी है। शनि की मूल त्रिकोण राशि तो छठे भाव में है। अब केतु में शनि एक नेगेटिव योग है, उसकी मैं चर्चा कर लूं, उसे शकट योग कहते हैं। ये योग अगर कोई राजा के घर में भी पैदा हो तो राज सत्ता सुख से बाहर हो जाता है। सब कुछ होते हुए भी उसकी गलत नीतियों के कारण, गलत प्रभावों के कारण वो कुछ सही निर्णय नहीं ले पाता। और खास करके जब शनि की अंतर्दशा आ जाए, अब वर्तमान समय में आपके ऊपर केतु में शनि की अंतर्दशा है जो ह्रास की ओर लेके जाएगी। जो वो ऊंचाइयां जो कभी आपको मिली थी, वो ऊंचाइयां अब वो नहीं देती हैं। कारण देखिए, इस शकट योग में चंद्र गुरु का योग बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब गुरु चंद्रमा से छठे या आठवें हो, इससे शकट योग कहते हैं। आपकी जन्मपत्री में अगर हम देखें, चंद्रमा दशम भाव में है और गुरु वहां से आठवें है और गुरु नीच का भी है। आपने देखा, यद्यपि गुरु को नीचता भंग मिलता है, लेकिन खड़ष्टक योग तो ये बनी गया। ये योग चंद्रमा से भी बना, ये योग सूर्य लगन से भी बना, 2 लगनों से ये योग बना है। अब इस योग के कारण राजकुल में भी जन्म हो तो व्यक्ति बहुत कष्ट से, परिश्रम से जीवन जीता है। और राजा पता नहीं क्यों जब भी वो किसी के साथ मिल के अलायंस करता है, कि अब मायावती के साथ मिलके भी इन्होंने करके देखा, कांग्रेस के साथ भी देखा, तो वहां से फल नहीं मिलता, वो अनुकूलता नहीं मिलती, वहां से प्रतिकूलता मिलती है। ये शकट योग का एक प्रभाव आपकी जन्मपत्री में देखा गया। अखिलेश यादव जी की जन्मपत्री में एक और दुर्योग है, उसे कहते हैं राज त्याग योग, राज सुख त्याग योग। इसका वर्णन हमने राहुल गांधी की जन्मपत्री में भी किया था, जहां तक हमें याद है, कि वो स्वयं ही सत्ता से बाहर हो जाते हैं और उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, धीरे धीरे लगता है कि आखिर कब तक हम ये करेंगे। अगर हम देश की परिस्थितियों के अनुरूप कुछ नहीं कर पाते, या यदि देश की जनता हमें विश्वास नहीं देती है, या हम देश के जो हमारे संविधान के नियम हैं, कानून हैं, हमारा देश जिस सनातन परंपरा से आविर्भूत है, जहां सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, सबको साथ लेके चलने की बातें हैं, यदि हम कहते ही हैं लेकिन हमारे कार्यशैली में वो चीजें नहीं आती, तो जनता हमें हटा देती है, जनता के चित्त से हम उतर जाते हैं। ये क्या योग, राज त्याग योग, क्या आपकी पत्री में भी है? देखिए, राज त्याग योग कैसे बनता है, पहले तो इसे देखना चाहिए। जब राज्यदायक अंग जन्मपत्री में 10वां भाव दशमेश, 10वें भाव का कारक और सूर्य 10वें भाव के कारक हैं। पहली बात 10वां भाव, दूसरी बात दशमेश, तीसरी बात सूर्य जो 10वें भाव का कारक है, जो राज सत्ता सुख देते हैं। अगर इनके ऊपर राहु शनि का पाप प्रभाव हो, ध्यान से सुने, राहु शनि का पाप प्रभाव हो। अब 10वां भाव अखिलेश यादव जी की जन्मपत्री में मिथुन लगन 10वें भाव में, वहां राहु की दृष्टि है, शनि 10वें भाव में है। देखिए, राहु शनि की दृष्टि का योग बन गया, केतु भी है 10वें भाव में, और राहु शनि का जो योग है वो चंद्र यानी जो मन का कारक है, सूर्य जो कि आत्मा का कारक है, दोनों पे पड़ रहा है। तो राज सत्ता सुख त्याग योग स्पष्ट हमारे सामने है। और इसी के साथ साथ यदि लग्नेश, तृतीयेश और एकादशेश, लग्नेश यानी आप स्वयं, तृतीयेश यानी आपका पराक्रम, आपका बाहुबल, 11वां भाव प्राप्ति बल, वो भी बाहुबल है। अब इसमें मंगल और चंद्रमा का योग हमें देखना है। बुध, मंगल और चंद्रमा, बुध लगन का स्वामी होकर देखिए 11वें भाव पर है, और जिस घर में चंद्रमा के घर में बुध है, वो चंद्रमा शनि और राहु के प्रभाव में दशम में आ गया। तृतीय भाव का स्वामी मंगल है, मंगल इनके 7वें भाव पर है, और उसके ऊपर शनि और राहु का केंद्रीय प्रभाव पड़ रहा है, यह भी नेगेटिव प्रभाव हो गया। अब चंद्रमा जो कि 11वें भाव का स्वामी है, 10वें भाव में राहु शनि के स्पष्ट प्रभाव में है। यानी लग्नेश, तृतीयेश, एकादशेश, 10वें भाव का ग्रह और 10वें भाव के कारक सूर्य,
सभी पर राहु शनि का पृथकतावादी प्रभाव दिखाई देता है। ये प्रभाव ये कहता है जब इनकी दशा अंतर्दशा आ जाए, जैसे वर्तमान समय पे मैंने आपको बताया शनि की अंतर्दशा 26/3/23 तक केतु में शनि की अंतर्दशा है। ये अंतर्दशा इनको राज सत्ता सुख से अलग करती है, यानी ये एक नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। स्वभावतः फिर यह प्रश्न उठता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है? क्या सापा अपना विश्वास प्राप्त कर पा रही है जनता के बीच में? केतु की महादशा, शनि की अंतर्दशा, खडष्टक योग, व्यक्त योग और शकट योग को देखते हुए हम ये निर्णय पे पहुंचे हैं कि सापा इस बार विधानसभा का ये जो इलेक्शन उत्तर प्रदेश का हो रहा है, इसमें इनकी सरकार नहीं बन रही है। और विशेष रूप से अगर हम जनता का वोट बैंक देखें कितने प्रतिशत मिल सकता है, तो लगभग 28 से लेकर के और 31-32% से ज़्यादा वोट आपको नहीं मिल रहे हैं। इसके हिसाब से जो सीटें बनेंगी आपकी 90 से लेके 110 सीटों से ज़्यादा आपका वोटिंग नहीं आ रहा है। अगर भाजपा का भी देखें, इसी दृष्टिकोण से देखें, तो लगभग 42 से लेके और 46-47% तक भाजपा के पक्ष में ये वोट जा रहा है। इसका अर्थ ये हो जाता है कि कम से कम 270-75 से लेके ये जादुई आंकड़ा 280-85 तक जा सकता है। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि ये आंकड़ा 270-75 के आसपास गिरता हुआ दिखाई देता है। और अगर हम बासपा की बात करें तो जनता 14%, 12 से लेके 14 या 15% तक बासपा का कुल हमें ऐसा दृष्टिकोण दिखाई देता है, जिसमें इनके पास 9 से लेके 13-14 सीटें हमें मायावती की दिखाई देती हैं। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो लगभग 3% से लेके 4 या 5% से ज़्यादा कांग्रेस के पास सीटें नहीं आ रही। इस दृष्टिकोण से 4 से लेके 8 या 9 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश का शासन फिर योगी जी के हाथ में है और स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि सापा के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी इस बार चुनाव तो जीतेंगे। अपने योगों के कारण चुनाव जीतने का उनका व्यक्तिगत तो योग बनता है, लेकिन उनकी पार्टी सत्ता में आती हुई दिखाई नहीं दे रही। अतः यह कहा जा सकता है कि यूपी का, उत्तर प्रदेश का सन 2022 का जो ये चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, इसके अंदर सापा अपना प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं ला पा रही है। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि दूसरी एक प्रबल पार्टी के रूप में जरूर दिखाई देती है। अगर प्रथम तल पर भाजपा है तो दूसरे तल के ऊपर, दूसरी पायदान पर सापा हमें दिखाई देती है। तो ये कहा जा सकता है कि ये वर्चस्व सापा के हाथ से ये जनाधार छिना हुआ दिखाई देता है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट भविष्य कथन मंडे टू सैटरडे 11 AM to 6 PM, BE 279, स्ट्रीट नंबर 6, हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। फोन नंबर 9891739999, 98181 89993, 98108870002, 886-000-6030। वेबसाइट www.bhavishyakathan.com, आचार्य अनिल वत्स @gmail.com।